हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेजी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले बहुत सारे स्टॉक्स को जिनके ऊपर कल पूरे बाजार का फोकस रहेगा। यस दोस्तों, अगर आप मीडिया में भी चेक करोगे, न्यूज़ चैनल के ऊपर चेकआउट करोगे, सोशल नेटवर्किंग के ऊपर भी देखोगे तो इन्हीं स्टॉक्स की आप लोगों को चर्चा होती हुई देखने को मिलने वाली है। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये स्टॉक आप लोगों को स्टॉक मार्केट में बड़ी हलचलें होती हुई यहाँ पे इन पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो चलिए, कौन से स्टॉक है जिनके ऊपर आप लोगों ने रखनी है कड़ी नज़र। एंड जैसे मैंने कहा कि अगर आपको लॉन्ग टर्म निवेशक बनना ही है जो कि आप लोगों के लाइफस्टाइल में चेंज ला सकते, तो इन स्टॉक्स के ऊपर भी आप लोगों की कड़ी नज़र रहनी चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा बंधन बैंक। यस दोस्तों, बंधन बैंक से रिलेटेड बीच में बहुत सारे हम लोगों को चीज़ें देखने को मिली थी। अम्बित कैपिटल ने ये भी कहा था ये स्टॉक बहुत ही डबल डिजिट में भी आ सकता है। आप सभी लोगों को पता है 65 तक का कहा था टारगेट। एंड उसके बाद हम लोग देख सकते हैं ये स्टॉक तो अभी फिलहाल 238 तक आ चुका है। बंधन बैंक का बिजनेस मॉडल आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे यूजुअली जो माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड लोग रहते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं जो इनका बिजनेस मॉडल है माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड है। सो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे लॉकडाउन कंसिस्टेंटली बढ़ते रहे, तो ऐसे ही यहाँ पे हम लोगों को ये सारी चीज़ें दिक्कत में आती हुई देखने को मिल सकती है। सो बंधन बैंक का रिजल्ट कल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हालांकि लॉकडाउन की स्थिति आप सभी लोगों को पता है आखिरी हफ्ते में हुई थी, अगर मैं बात करूँ Q4 के रिजल्ट से रिलेटेड, बट स्टिल कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हम लोगों को इतने बड़े बड़े बैंक्स में ऑलरेडी देखने को मिले, तो बंधन बैंक में भी हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। एंड उसी के साथ साथ Q1 के रिजल्ट भी आने वाले बंधन बैंक की कैसे रहेंगी वो भी हम लोग को देखना है, क्योंकि बिजनेस मॉडल आप सभी लोगों को होता है माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड है। छोटे लोगों को ये ज़्यादा करके लोन्स प्रोवाइड करते हैं वेजेस से रिलेटेड। एंड अभी लॉकडाउन के कारण वेजेस वाले आप सभी लोगों को पता है जो लोग हैं यहाँ पे उनके हाथ में कोई भी काम नहीं है। तो बंधन बैंक का भविष्य कैसा रहेगा ये तो हम लोगों को कल एक छोटा सा ट्रेलर देखने को मिलेगा Q4 के रिजल्ट एंड Q1 के रिजल्ट, तो पूरी पिक्चर यहाँ पे दिखा सकता है। सो आप लोगों का पूरा फोकस बंधन बैंक के ऊपर भी यहाँ पे रहना चाहिए। निफ्टी आप सभी लोगों को पता है, बैंक निफ्टी ये कितना इंपॉर्टेंट इंडेक्स है एंड बंधन बैंक उसी का पार्ट है। सो बहुत ज़्यादा ये वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। तो आप लोगों ने इस बैंक के ऊपर बहुत ही कड़ी नज़र रखनी है। इवन दो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में रहे या ना रहे, अगर आपको सीखना है तो ये सारी चीज़ों को आप लोगों ने फॉलो ज़रूर करना चाहिए। सो कल ये कंपनी अपने Q4 के रिजल्ट पेश करने वाली है। एंड बंधन बैंक की अगर हम लोग बात करें 11 मई की आज से दिन से रिलेटेड 15% के आसपास, सिर्फ 15% के आसपास डिलीवरीज हम लोग को बंधन बैंक में होती हुई देखने को मिल रही है। सो रिजल्ट कैसे रहेंगे उसके ऊपर कड़ी नज़रें आप लोगों ने कल 12 मई के ऊपर यहाँ पे इस स्टॉक के ऊपर रखनी है। उसके बाद हेवल्स इंडिया। यस दोस्तों, बहुत ही बड़ा स्टॉक, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक। यस, अगर हम लोग कोरोना का इफेक्ट अगर निकाल दे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का चार्ट पैटर्न बहुत ही शानदार था। यस, उसके बाद तो हम लोगों को यहाँ पे बहुत कुछ दिक्कतें देखने को मिली है। सो इनके भी कल Q4 के रिजल्ट आने वाले हैं। बहुत सारे जो बड़े दिग्गज है ना, उनका एफएनओ में हेवल्स इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। एंड इसलिए ये स्टॉक भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे हलचल लाते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके भी Q4 के रिजल्ट यहाँ पे आने वाले हैं। सो उसी के साथ साथ हम लोगों को देखना है कि Q4 के रिजल्ट कैसे आएंगे एंड उससे हम लोग अंदाज़ा प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि Q1 के रिजल्ट में भी क्या चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलती है। एज़ पर द एक्सपेक्टेशन आ जाते तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर नहीं आते तो आगे क्या होगा ये भी हम लोग को यहाँ पे प्रेडिक्ट करना पड़ सकता है। सो हेवल्स इंडिया से रिलेटेड यही कहना चाहूँगा, स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त है जिसके ऊपर आप लोगों ने कड़ी नज़र रखनी है। सो हेवल्स इंडिया का आज के दिन का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। रिजल्ट के पहले यहाँ पे कितनी डिलीवरीज हम लोगों को उठाते हुए देखने को मिल रही है, तो ये है अप्रॉक्सीमेटली 23% के आसपास। उसी के साथ साथ थोड़ा सा हम लोग और आगे जाते हैं तो बहुत बड़ा स्टॉक है जिसका नाम है इंडिया मार्ट। यस दोस्तों, इंडिया मार्ट के पिछले टाइम के रिजल्ट बहुत 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 ज़्यादा आउटस्टैंडिंग थे। अभी देखना है कि इस वक्त किस टाइप के रिजल्ट कंपनी पेश करती है, क्योंकि अगर हम लोग आपको चार्ट पैटर्न भी दिखा दे तो आप देख सकते हैं चार्ट पैटर्न के हिसाब से कंपनी में हम लोग को वी शेप रिकवरी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। अगर ये कंपनी अच्छे खासे रिजल्ट कल पेश करती है, एज पर द एक्सपेक्टेशन ऑल्सो, तो ये कंपनी बहुत अच्छा खासा रफ्तार पकड़ सकती है एंड जो इसका ऑल टाइम का हाई है उसको भी यहाँ पे छू सकती है। सो इंडिया मार्ट के ऊपर भी पूरी मीडिया का फोकस रहने वाला है, तो आप लोगों की भी नज़रें इंडिया मार्ट के ऊपर ज़रूर रहनी चाहिए। सो इंडिया मार्ट से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो आज के दिन का परफॉर्मेंस देख लेते 11 मई को 43% यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली हम लोग को डिलीवरीज उठाते हुए देखने को मिल रही है। सो इंडिया मार्ट के ऊपर भी आप लोगों ने ज़रूर फोकस रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, यस फ्रेंड्स, निफ्टी 50 का एक बहुत बड़ा दिग्गज शेयर जो कि हम लोगों को हाल ही में रिसेंटली एंटर होते हुए देखने को मिला। श्री सीमेंट से पहले अगर आप देखोगे तो नेस्ले इंडिया का ही एंट्रेंस हुआ था, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस एग्जिट हुआ था। सो इंडेक्स का ये स्टॉक है, एफएमसीजी सेक्टर का वन ऑफ द बिगेस्ट स्टॉक हम लोग इसको कह सकते हैं। 18,000 के आसपास अभी ये स्टॉक चल रहा है, 17,500-18,000 के आसपास। एंड इनके भी कल Q4 के रिजल्ट आने वाले हैं। सो ये ऐसे स्टॉक है जो कि तय करते हैं कि एफएमसीजी सेक्टर
कितना परफॉर्मेंस देने वाला है, क्योंकि आप सभी लोग पता है लॉकडाउन की स्थिति में एफएमसीजी सेक्टर एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस इसीलिए दे रहा था क्योंकि उनकी दुकानें एटलीस्ट कुछ कैपेसिटी को अगर हम लोग कम करें फिर भी मार्केट में चल रहे थे। सो नेस्ले इंडिया के ऊपर बहुत 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 कड़ी नज़रें होनी चाहिए। गिरने के चांसेस इसलिए ज़्यादा क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी हाई लेवल पे है एंड रिजल्ट अगर थोड़ा सा भी एज पर द एक्सपेक्टेशन अगर नहीं आता तो स्टॉक को रीज़न मिल जाएगा यहाँ पे गिरने से रिलेटेड। सो अगर गिर भी जाता है तो आप लोगों ने यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये क्वालिटी नंबर 1 वाला स्टॉक है। सो नेस्ले इंडिया बहुत 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 आपके जो वॉच लिस्ट रहते हैं उसमें ये स्टॉक रहना ही चाहिए। रिएक्शन कैसे होते हैं स्टॉक के ऊपर, इनके Q4 के रिजल्ट कैसे आते हैं उसके ऊपर आप लोगों ने ध्यान ज़रूर देना चाहिए। सो रिजल्ट से पहले नेस्ले इंडिया में क्या हलचल है आज देखने को मिली। सो हम लोग कह सकते हैं 35% के आसपास हम लोग को डिलीवरीज उठाते हुए देखने को मिल रही है। सो दोस्तों ये सारे स्टॉक आप लोगों ने क्लोजली मॉनिटर करने हैं। अगर आप लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन अच्छा रखा तो आने वाले कुछ समय के बाद आप खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे कि कौन से स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। उसके बाद स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ इतना बड़ा स्टॉक नहीं है जितना कि अगर हम लोग बात करें अभी तक जितने हम लोगों ने स्टॉक देखे, बट स्टिल एक इंपॉर्टेंट स्टॉक है जिसके ऊपर आप लोगों ने नज़रें रखनी चाहिए एंड इसीलिए मैंने आप लोगों को कवर करके यहाँ पे बता दिया है। सो इसका भी इवेंट की बात करें तो सेम ही इवेंट है, Q4 के रिजल्ट है। रिजल्ट क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं ये भी मैं बताना चाहता हूँ। कुछ लोगों को ऐसा लगता है सिर्फ रिजल्ट है क्या देखने का, अरे रिजल्ट यही होती है कि कंपनी जो मेहनत करती है उसका आउटपुट क्या है। जैसे कि हम लोग हमारी बात करें, जब हम लोग स्कूल कॉलेज में रहते थे क्या करते थे, जो आपका परफॉर्मेंस रहता है वो रिजल्ट के हिसाब से ही तो बाहर आता था कि आउटपुट क्या है एंड उसके बाद ही तो सब पता चलता है कि आप आगे भविष्य में क्या कर सकते हो। सो कंपनी का भविष्य भी क्या होता है, रिजल्ट के हाथ में होते हैं। येस बैंक के रिजल्ट अगर आपने देखे होंगे, प्रोविजनिंग हाइड की गई थी, जैसे सामने आया नेगेटिव रिजल्ट 1,50,000 रुपीज़ इन अ लैक्स, इतना बड़ा प्रोविजनिंग हाइड किया गया था। सामने जैसे आया वो बैंक उसी दिन हम लोग को तबाह होती है देखने को मिली। इसीलिए रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस जो बड़े निवेशक होते हैं दोस्तों, उनके पूरी रोजी रोटी की अगर मैं बात करूँ तो वो पूरी रिजल्ट के ऊपर इतनी क्लोज फोकस रखते हैं क्योंकि उसी में तो पता चलेगा कि कंपनी में अगर हम लोगों को कंटिन्यू रहना है भी या नहीं। अगर रिजल्ट थोड़ा बहुत कम आते चलो ठीक है, अभी की फिलहाल की सिचुएशन आप लोगों को पता है, बट अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिले तो आप लोग समझ सकते हो कि कंपनी में परफॉर्मेंस यहाँ पे खराब होते हुए आ रहा है। सो इसीलिए रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये कोई टाइम पास वाली बात है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिजल्ट ये बताती है कि कंपनी आगे कैसा परफॉर्मेंस देगी। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आप लोगों ने नज़रें ज़रूर रखनी है। सो अभी तक जितने भी कंपनीज मैंने आप लोगों को बताए इनके Q4 के रिजल्ट कल ही हम लोग को यानी कि 12 मई को देखने को मिलने वाले हैं। बट जैसे मैंने कहा कि रिजल्ट से पहले भी हम लोग को हलचलें देखने को मिलती है, तो ऐसे भी कुछ स्टॉक्स है जिनके रिजल्ट 13 मई को रहेंगे बट कल उनमें हम लोग को हलचलें होते हुए देखने को मिलेगी, जिसका नाम है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। ये स्टॉक मैंने आप लोगों को कभी रिकमेंड नहीं किया है। एफएमसीजी सेक्टर इतना अच्छा चला बट ये स्टॉक का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे 6 महीने का तो हम लोग को ये नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। इसलिए जो चुनिंदा स्टॉक है इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बताता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर कोई नया स्टॉक बता दो ना, बोर हो रहा है। बोर होने के लिए मैं ये बता दूंगा आप अटक जाओगे। तो यही कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है ये स्टॉक खराब है, बट HUL जैसे स्टॉक है, डाबर जैसे स्टॉक है, नेस्ले जैसे स्टॉक है जो कि एफएमसीजी सेक्टर में बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे चुके हैं। सो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट अगर आप ये स्टॉक देखते हो तो आप लोगों को ये कोई भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। अगर इनके कॉम्पिटिटर्स को अगर हम लोग देखते हैं कितने शानदार रिटर्न्स उन्होंने यहाँ पे दे दिए। सो जिस तरीके का इसका चार्ट पैटर्न है शायद से इसके रिजल्ट भी उसी टाइप के आ सकते हैं। इसीलिए आप लोगों ने रिजल्ट कल तो नहीं है बट हम लोग को रिजल्ट के एक दिन पहले ही हलचलें होती हुई देखने को मिल सकती है। इसीलिए आप लोगों ने इस स्टॉक के ऊपर भी कड़ी नज़रें रखनी चाहिए। उसके बाद निफ्टी 50 का एक बहुत बड़ा स्टॉक, ऑटो सेक्टर का दिग्गज मारुति सुजुकी। यस दोस्तों, इनके भी रिजल्ट हम लोगों को कल तो नहीं परसों देखने को मिलने वाले। सो मारुति में भी हम लोगों को कल जो प्रेडिक्शन रहेगा उसके ऊपर यहाँ पे प्राइस मूवमेंट में चेंजेस होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। इनका अप्रैल मंथ तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है 0 सेल्स हो चुके हैं। हालांकि रिजल्ट जो रहेंगे वो पिछले Q4 मतलब जैन फेब एंड मार्च का परफॉर्मेंस कैसे रहा उसके ऊपर यहाँ पे डिपेंड होने वाले हैं। सो रिजल्ट इससे बदौलत हम लोग यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कंपनी आगे जाके कैसे परफॉर्मेंस करेगी। तो यहाँ पे मारुति सुजुकी के शेयर के ऊपर भी आप लोगों ने कल कड़ी नज़रें रखनी चाहिए। उसके बाद और एक बड़ा स्टॉक सीमेंस। यस दोस्तों, सीमेंस लिमिटेड बहुत ही बड़े स्टॉक है, आप सभी लोग पता है। इसके भी रिजल्ट हम लोग को 13 मई को देखने को मिलने वाले। सो रिजल्ट से पहले एक दिन कल 12 मई है, तो इसके ऊपर भी आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न आप इसका देख सकते हो, बहुत ही वॉलेटाइल है बट अप ट्रेंड में देखने को ज़रूर मिलता है। हालांकि इससे रिलेटेड कड़ी मैंने सेपरेट वीडियो तो नहीं बनाया बट येस आप लोगों ने फोकस में इसको ज़रूर रखना चाहिए ही चाहिए। उसके बाद शायद से ये कंपनी आप लोगों ने फर्स्ट बार देखी होगी, सुनी होगी, जिसका नाम है स्कैफलर इंडिया। यस दोस्तों, ये अगर मैं बात करूँ
तो बियरिंग इंडस्ट्री में काम करने वाली कंपनी है। तो इस कंपनी के बारे में आप लोगों ने और थोड़ा सा डिटेल ज़रूर जानना चाहिए। बट येस, जैसे मैंने कहा, ये कंपनी आप लोगों ने पहली बार सुनी होगी, तो प्लीज़ इसका डिटेल फाइंड करना, आपको भी खुद स्टडी कुछ करना चाहिए। इसीलिए इससे रिलेटेड होमवर्क मैं आप लोगों को आज यहाँ पे ज़रूर दे रहा हूँ। उसी के साथ साथ एम्फेसिस, ये भी कंपनी अगर आप देखोगे तो शायद से आप लोगों ने फर्स्ट टाइम देखी होगी। ये कंपनी इतनी भी बुरी नहीं है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड इनका काम है, आप लोगों ऐसा भी बोल सकते हो। इसके अगर आप लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखोगे तो भी आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। वॉलेटाइल ज़रूर है, बट येस, इस कंपनी से रिलेटेड भी आप लोगों ने डिटेल ज़रूर फाइंड आउट करनी चाहिए। ये दोनों कंपनी शायद से आप लोगों ने फर्स्ट टाइम देखी होगी, तो प्लीज़ इससे रिलेटेड और भी जानकारी फाइंड आउट करें अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हो तो, वरना आप चाहो तो इसको इग्नोर भी कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो येस, बैंकिंग सेक्टर का बहुत बड़ा स्टॉक निफ्टी 50 में भी आता है, बैंक निफ्टी में भी आता है। सो कोटक महिंद्रा बैंक, रिजल्ट कल तो नहीं है, बट कल हम लोग को ऑलरेडी प्रिपरेशन तो देखने को मिलने वाली है। सो ये सारे स्टॉक्स है दोस्तों जिनके ऊपर पूरे मीडिया का भी फोकस रहेगा एंड आपका भी फोकस रहना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये रिजल्ट कोई मजाक नहीं रहता है। कंपनी का भवितव्य, ये कंप्लीटली रिजल्ट का जो परफॉर्मेंस रहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए ये लिस्ट मैंने आपके लिए स्पेसिफिकली यहाँ पे सिलेक्ट करके बताई है। तो प्लीज़ इन सारे स्टॉक्स के ऊपर आप लोगों ने कड़ी नज़रें रखनी चाहिए, चाहे वो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में रहे या ना रहे। ये सारे शेयर्स आप लोगों ने अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर डालने चाहिए एंड इनके प्राइस मूवमेंट के ऊपर क्या क्या चेंजेस होते हैं वो आप लोगों ने नोट डाउन करने चाहिए। उसके बाद देखना चाहिए कि ये शेयर भागा है तो इसका रिजल्ट कैसे आया, क्या एक्चुअल में अच्छा है। उसके बाद रिजल्ट के बाद इस शेयर ने नेक्स्ट दिन कैसे परफॉर्मेंस किया वो भी आप लोगों ने नोट डाउन करना चाहिए। इससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। सो जब खुद ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे दोस्तों, तो बिलीव मी, आने वाले कुछ महीनों और सालों के बाद आप लोग इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओगे जिसका यकीन आपको खुद भी नहीं होगा। सो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करना मत भूलिए। बहुत सारे लोग लाइक करना भूल जाते हैं एंड शेयर भी जरूर कर दीजिए, तो बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंच सके। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।